आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। इसकी 10 एपिसोड्स होंगी। अगर आपको स्कूल बेस्ड कॉमेडी एक्शन ड्रामास अच्छे लगते हैं तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। क्लास में लेक्चर के दौरान सारे स्टूडेंट्स अपनी नींद पूरी कर रहे थे। न बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट था और न टीचर को उन्हें पढ़ाने में। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़का टीचर के लेक्चर को नोट कर रहा है जिसका नाम है कामिन, 10th ग्रेडर जो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ता है। बचपन से कामिन को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके ग्रेड्स कभी अच्छे नहीं आए। स्कूल की पोजीशन लिस्ट में ये सेकंड लास्ट या हमेशा थर्ड लास्ट आया है। ग्रेड्स को बेहतर करने के लिए खुद मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस ली, पर्सनल ट्यूटर भी रखा, लेकिन हर बार इसका रिजल्ट सेम था। स्कूल में कामिन ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कहते सुना, अगर तुम कॉलेज जाने के लिए इतने बेताब हो तो तुम्हें यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में जाना चाहिए। ये बात कामिन ने सुन ली, लेकिन उससे अगली बात नहीं सुनी। दूसरे बच्चे ने कहा, उस स्कूल में जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। 10th ग्रेड में कामिन ने यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लिया, इस होप में कि यहाँ पढ़ने के बाद उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पर यह स्कूल इसकी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला। यहाँ पढ़ने वाले छटे हुए बदमाश हैं जिन्हें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। कामिन ने स्कूल में पोजीशन ली, पर नीचे से 220 स्टूडेंट्स में से इसने पोजीशन ली 219। अभी भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्लासरूम में उसे बहुत सारे अजीब स्टूडेंट्स में से एक नॉर्मल स्टूडेंट दिखाई दिया। नाम है सेह्योन। कामिन उससे बात करने आया। वो चाहता था सेह्योन उसके साथ मिलकर पढ़ाई करे। इसी बीच नंबर 173 सेह्योन से लड़ने लगा। उनकी लड़ाई देखकर स्टूडेंट उन्हें चेयर करने लगे। सेह्योन हारा। लिस्ट पर उसका नंबर 170 से 171 पर चला गया और जिसने हराया उसका नंबर 173 से 172 पर चला गया। ये स्कूल की पावर रैंकिंग लिस्ट है जो दिखाती है स्कूल में कौन सा लड़का कितना ताकतवर है। डिसिप्लिन चीफ ने उनकी नई क्लास टीचर से मिलवाया, मिस ई। उन्हें देखकर कामिन को याद आया मिस ई उसकी ट्यूटर रह चुकी हैं। अटेंडेंस लेने के दौरान एक लड़के ने क्लास में गैस पास की। गुस्से में ह्योनवू ने कॉफी फेंकी जो मिस ई को लगते लगती बची। बदबू से उसकी नींद खराब हुई, जिससे वो उस लड़के को स्लैप करने लगा। कोई भी उनके बीच में नहीं आया। वो अपनी सीट पर जाकर बैठने लगा। उसके साथ बड़े लड़के ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी कॉफी क्यों फेंकी? बात लड़ाई में बदली। सारे लड़के उन्हें देखकर बेट लगाने लगे। मिस ई ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ह्योनवू क्लास में आया, सबको वापस सीट पर जाने का ऑर्डर दिया। बगैर किसी सवाल जवाब के सारे अपनी सीट पर वापस बैठ गए। ह्योनवू मिस ई को देखकर हंसा और फिर वापस सो गया। मिस ई स्कूल के ड्रम में कचरा फेंकने आई। ड्रम में इतनी ज्यादा फूकी हुई सिगरेट्स देखकर उन्हें पता चला यहाँ के लड़के कितनी सिगरेट पीते हैं। मिस ई वाइस प्रिंसिपल से शिकायत लगाने आई तो देखा वो भी सिगरेट फूक रहे हैं। मिस ई ने ड्रम्स हटाने की बात की तो वाइस प्रिंसिपल ने जवाब दिया, ड्रम हटाने से बेहतर है तुम इस बात पर फोकस करो कि तुम्हारे सीनियर्स अपसेट ना हो, ताकि तुम यहाँ की फुल टाइम टीचर बन जाओ। अगर अब भी ड्रम हटाना चाहती हो तो जाकर खुद हटा लो, मैं दूर खड़ा होकर तुम्हें चेयर अप करूंगा। कामिन मिस ई से मिला। मिस ई उसे देखकर काफी हैरान हुई। वो कितना बड़ा हो गया है। बचपन में किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने कामिन को अचानक पढ़ाना छोड़ दिया था। कामिन मिस ई को लेकर टेंशन में था। उसने मिस ई को बताया उनके पिछले क्लास टीचर ने 1 महीने के अंदर ये स्कूल छोड़ दिया। मिस ई ने कहा, आज मेरा पहला दिन है, पहले दिन ही जॉब छोड़ दी तो ये काफी एम्बैरसिंग होगा। उसने कामिन की पढ़ाई के बारे में पूछा तो कामिन ने कहा वो किसी चीज पर काम कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सीन में सेह्योन लाइब्रेरी आया, पढ़ने नहीं बल्कि आराम करने। स्कूल में यही एक जगह है जहाँ कोई नहीं आता। कामिन उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में आया। जब भी वो यहाँ आता कामिन जानबूझकर उसके पास आकर बैठकर खुद से बातें करता कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मिलकर मैं पढ़ाई करूँ। वो चाहता था सेह्योन उसकी पढ़ाई में मदद करे। उसने सेह्योन को इतना तंग किया जिससे वो उसे पढ़ाने के लिए मान गया। वो उसे मैथ्स पढ़ाने लगा। कामिन ने सवाल किया, 0.991 के इक्वल कैसे है? सेह्योन ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक केक है जिसे
3 पीसेस में काटा गया। अगर दोबारा इन पीसेस को जोड़ा जाए तो फिर से केक एक बन जाएगा। कामिन ने कहा, जो केक छुरी पर लगा है उसका क्या? उसके बाद सेह्योन ने कामिन के नोट्स देखे तो वो हैरान रह गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय उसने सर का लेक्चर एज इट इज नोट किया हुआ था। सेह्योन ने कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम बेवकूफ हो। आखिर तुम्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कामिन ने जवाब दिया, मैं बस पढ़ाई में अच्छा होना चाहता हूँ, तुम भी तो अपने लिए ऐसा ही चाहते हो। सेह्योन ने कहा, ऐसा नहीं है। कामिन उसे बताने लगा, ज्यादा पढ़ने की वजह से तुम्हारी गर्दन झुकी हुई है, तुम्हारी मिडिल फिंगर पर निशान है जो ज्यादा लिखने की वजह से होता है, तुम्हारे बैंग्स भी छोटे हैं ताकि रीडिंग करते वक्त तुम्हें परेशानी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी आंखों से पता चलता है तुम पढ़ना चाहते हो। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाएं? सेह्योन ने कहा, स्टडी ग्रुप, वो भी इस स्कूल में? हानुल कभी अलाउ नहीं करेगा। हानुल इस स्कूल का टॉपर है, 11th ग्रेड का स्टूडेंट। हानुल योंगबैक गैंग के लीडर का बेटा है। इसी ने ही पावर रैंकिंग ऐप बनाई। सारे स्टूडेंट इस पावर लिस्ट को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। कामिन ने कहा, इसका उनकी पढ़ाई से क्या ताल्लुक? सेह्योन ने जवाब दिया, स्कूल में स्टडी ग्रुप बनाना इम्पॉसिबल है। कामिन ने उसका पेपर वापस किया जिस पर लिखा था उसकी कितनी पोजीशन आई। 220 स्टूडेंट में से 2nd पोजीशन। वो वाकई में पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पर्ची फटी हुई थी, कामिन ने जोड़कर वापस की। सेह्योन ने पर्ची फाड़ी और गुस्से से उसे जाने का बोला। कहा, दोबारा मुझसे पढ़ाई की बात मत करना। वो काफी गुस्से में वहाँ से चला गया। सेह्योन वॉशरूम में था, उससे कोई टकराया, उसे लगा वो कामिन है। वो रूडली बात करने लगा, देखा तो वो ह्योनबू था। ह्योनबू उसे जिम में ले जाकर पीटने लगा। कहा, कल वो उसे पैसे ला कर दे। सेह्योन ने बोला, उसके पास पैसे नहीं। ह्योनबू उसे बैट से पीटने लगा। मिस ई ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उसने बाकी टीचर से हेल्प मांगने की कोशिश की पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद जाने लगी। कामिन आया और कहा वो अपने स्टडी ग्रुप के मेंबर को खुद बचाएगा। मास्क पहनकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जिम में दाखिल हुआ। धुआं करके वो सेह्योन को बचाकर बाहर ले आया। कामिन का शुक्रिया अदा करने के बजाय सेह्योन उसे सुनाने लगा, पीटने के बाद वो मुझे छोड़ देते, लेकिन अब जब मैं भाग गया अब वो मुझे बार बार बुली का निशाना बनाएंगे। सेह्योन जाने लगा। ह्योनबू ने उसका रास्ता रोक लिया। वो पूछने लगा उसे बचाने वाला कौन था। सेह्योन ने कहा, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। ह्योनबू गुस्से में उसे मारने लगा। इसी दौरान मास्क पहनकर कामिन उनके बीच में आया। यहाँ पता चला वो पढ़ाई में तो 0 है पर लड़ाई में नहीं। हर रोज सुबह सवेरे उठकर वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है क्योंकि पढ़ाई के लिए हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी भी जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट ने उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर कहा वो उसकी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। एक ही पंच में उसने ह्योनबू को बेहोश कर दिया। कामिन ने फिर पूछा, क्या उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है? सेह्योन ने फिर से ना में जवाब दिया। उसे लगता है कामिन ने इसीलिए मास्क पहना क्योंकि वो नहीं चाहता दूसरे स्टूडेंट उसे बुली करे। सेह्योन घर वापस आया और यहाँ हमें पता चला उसने पढ़ाई करनी क्यों छोड़ दी। उसके बाप को लगता है पढ़ाई फजूल है, बस स्किल्स होनी चाहिए। सेह्योन की पढ़ाई को लेकर वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। उसने तो अपने बुक्स को रद्दी में फेंक दिया। हमें बताया गया कामिन क्यों एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। बचपन में उसकी माँ की दोस्त ने कहा उसके बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया जिससे उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हुए। यही बात कामिन ने सुन ली। स्कूल में कामिन ने मुख्तलिफ स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उसे अपने ग्रुप में नहीं रखा। कम नंबर आने पर वो रोने लगा। कामिन की माँ ने देखा, कहा अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं तो कोई बात नहीं। मिस ई सुबह कॉलेज आई तो देखा ड्रम्स अपनी जगह पर रखे हुए हैं। कल ही मिस ई ने इन ड्रम्स को यहाँ से हटाया था। डिसिप्लिन चीफ स्टूडेंट्स को सिगरेट पीने से मना करने लगे। अपने जैसा नॉर्मल टीचर देखकर मिस ई को खुशी हुई। जल्दी पता चला स्कूल इंस्पेक्टर आने वाला है, इसीलिए डिसिप्लिन चीफ हड़बड़ी में थे। मिस ई से कहा वो जल्दी से इन ड्रम्स को यहाँ से हटा दे। ड्रम काफी भारी था। एक स्टूडेंट ने मिस ई की मदद की, नाम है गुनयूब। उसने कहा उन्हें ड्रम्स को बाहर रखना चाहिए ताकि इंस्पेक्टर देख ले। अकेले आप स्कूल को बदल नहीं सकती। मिस ई ने जवाब दिया, जो भी हो है तो हमारा ही स्कूल, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कामिन अपने डेस्क पर आकर बैठा। उसे सेह्योन की नोटबुक मिली। रद्दी में फेंकने के बजाय सेह्योन ने सोचा वो अपनी बुक कामिन को दे दे। कामिन उसे नोटबुक दोबारा देने लगा।
तभी ह्योनवू आया। उसने चेयर कामिन के सर पर मारी क्योंकि उसे पता चल गया कामिन ही मास्क वाला लड़का है। उसने सेह्योन की बुक उठाई। कामिन ने बुक वापस मांगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड लगा रहे थे। वाइस प्रिंसिपल स्कूल इंस्पेक्टर के सामने अपने स्कूल के तारीफों के पुल बांधने लगा। इंस्पेक्टर ने मिस ई को ड्रम हटाते देखा। इंस्पेक्टर के देखने से पहले डिसिप्लिन चीफ ड्रम उठाकर भाग गया। इंस्पेक्टर ने मिस ई को कहीं तो देखा था पर उन्हें याद नहीं आया। क्लास की खिड़की टूटी और एक रेंच बाहर आकर गिरा। मिस ई जल्दी से क्लास की तरफ भागी। ये कैसे हुआ, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ह्योनवू ने कामिन के अलावा सबको क्लास से बाहर निकाला। उसके सामने सेह्योन की बुक को आग लगा दी। कामिन बुक लेने की कोशिश करने लगा और ह्योनवू उसे मारने की। कामिन ने लड़कर ह्योनवू को साइड पर किया और नोटबुक पर लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक बुक पूरी जल चुकी थी। उसने ह्योनवू से कहा वो सेह्योन को सॉरी बोले। ह्योनवू ने उसे रेंच से हिट करने की कोशिश की। कामिन ने उसके हाथ से रेंच गिराया जो सीधा खिड़की तोड़कर बाहर गिरा। कामिन उससे लड़ा। उसका और ह्योनवू का कोई मुकाबला नहीं था। उससे बचने के लिए ह्योनवू ने आग लगे बैग को कामिन की तरफ फेंका। कामिन ने बैग को जबरदस्त किक मारी। बैग के साथ साथ ह्योनवू भी उड़ता हुआ दीवार के साथ टकराया और बेहोश हो गया। हर कोई कामिन की स्किल देखकर हैरान था। सेह्योन को याद आया बचपन में वो भी फाइटिंग सीखना चाहता था पर उसके बाप ने मना कर दिया। उसे ये भी रियलाइज हुआ जो बिहेवियर उसने कामिन के साथ किया वो अच्छा नहीं था। बुक के लिए कामिन सेह्योन को सॉरी बोलने लगा। सेह्योन ने नोट किया आग की वजह से उसकी उंगली जल गई है। उसने बुक उठाकर कचरे में फेंकी और डिसाइड किया वो उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।